नमस्कार, आरसीए न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है और इस खबर का सीधा असर अमेरिका से लेकर यूरोप तक और एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जिस अमेरिका को दुनिया अब तक सुपर पावर मानती थी, जिस अमेरिका की एक आंख उठने से छोटे छोटे देश लाइन पर आ जाते थे, आज वही अमेरिका भारत के एक फैसले से पूरी तरह बौखला चुका है। व्हाइट हाउस में सन्नाटा है, पेंटागन में बेचैनी है और खुद डोनाल्ड ट्रंप अंदर ही अंदर आग में जल रहे हैं, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, मैं आपको भरोसा देता हूं कि असली खेल अभी शुरू हुआ है, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, जब भी हम भारत की आन बान शान की बात करते हैं, जब भी हम तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, तो कुछ लोग चुप रह जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब, और शायद भारत माता की जय लिखने से भी हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वो जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है, भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। कभी टैरिफ की धमकी, कभी ट्रेड वॉर का डर, कभी मानवाधिकार का राग और कभी रणनीतिक साझेदारी का झांसा। लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया कि अब पुराना दौर खत्म हो चुका है। अब भारत ना दबाव में आएगा, ना किसी के इशारे पर चलेगा और ना ही अपनी संप्रभुता से समझौता करेगा। अमेरिका को लग रहा था कि भारत उसकी मजबूरी है, कि भारत को तेल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, डॉलर चाहिए और हथियार चाहिए। लेकिन अमेरिका यह भूल गया कि यह 1990 का नहीं बल्कि 2025 का भारत है, जिसके पास विकल्प भी है, आत्मविश्वास भी है और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने भारत पर 250% टैरिफ लगाने की बात शुरू की, वैसे ही नई दिल्ली में हलचल तेज हो गई। लेकिन यह हलचल घबराहट की नहीं थी बल्कि रणनीति की थी। भारत ने बिना शोर किए, बिना बयानबाजी किए, एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिनकी भनक अमेरिका को तब लगी जब बहुत देर हो चुकी थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिकी तेल टैंकर, जो हजारों बैरल कच्चा तेल लेकर भारतीय समुद्री सीमा में दाखिल हो चुके थे, उन्हें साफ शब्दों में संदेश मिला कि आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है और आपको तुरंत वापस लौटना होगा। दोस्तों, ये कोई तकनीकी समस्या नहीं थी, ये कोई डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत नहीं थी, ये एक साफ राजनीतिक और रणनीतिक फैसला था। भारत ने अमेरिका के तेल को लेने से मना कर दिया और यही वह पल था जब वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। अमेरिकी तेल कंपनियों के शेयर लुढ़कने लगे, वॉल स्ट्रीट में अफरा तफरी मच गई और व्हाइट हाउस में आपात बैठक बुलानी पड़ी, क्योंकि भारत जैसा बड़ा बाजार अगर हाथ से निकल गया तो अमेरिका की कई कंपनियों का खेल खत्म हो सकता था। डोनाल्ड ट्रंप, जो कुछ दिन पहले तक भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, कैमो के सामने दोस्ती की बातें कर रहे थे, अब वही ट्रंप अपने ही सलाहकारों पर चिल्ला रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि भारत ने सीधा सीने पर वार किया है। दोस्तों, भारत का यह कदम सिर्फ तेल तक सीमित नहीं था, यह एक संदेश था कि अगर आप हमें आर्थिक रूप से डराने की कोशिश करेंगे तो हम आपके व्यापार की नस पकड़ लेंगे। भारत को लगा कि अमेरिका दोस्ती की आड़ में पीठ पीछे साजिश रच रहा है। एक तरफ यात्रा की बातें, दूसरी तरफ भारी टैरिफ और ट्रेड बैन की प्लानिंग, और यही दोहरी नीति भारत को सबसे ज्यादा चुभी। भारत ने तय कर लिया था कि इस बार जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं होगा, जवाब जमीन पर दिखेगा और समंदर में दिखेगा। जैसे ही अमेरिकी तेल जहाज लौटाए गए, वैसे ही भारत ने अपने पुराने भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ बातचीत तेज कर दी और खबरें आने लगी कि भारत रूस से तेल आयात और बढ़ाने वाला है, वह भी डिस्काउंट रेट पर। और लोकल करेंसी में यह खबर अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, क्योंकि अमेरिका पहले ही रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था और अब भारत उसी रूस को और बड़ा निकाला था, मजबूत कर रहा था। दोस्तों, अमेरिका को यह समझ नहीं आ रहा था कि भारत इतना निडर कैसे हो गया, क्योंकि अब तक दुनिया यही मानती थी कि अमेरिका के खिलाफ जाना मतलब आर्थिक आत्महत्या। लेकिन भारत ने उस सोच को तोड़ दिया। भारत ने यह साबित कर दिया कि अगर तैयारी हो, विकल्प हो और नेतृत्व मजबूत हो तो अमेरिका जैसी ताकत को भी आंख में आंख डालकर जवाब दिया जा सकता है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आया जब खबरें आने लगी कि भारत सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि चावल के मुद्दे पर भी अमेरिका को करारा जवाब देने की तैयारी में है। अमेरिका ने भारतीय चावल पर टैक्स लगाने की धमकी दी थी ताकि भारतीय किसानों पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन भारत ने पहले ही अपने निर्यात के रास्ते बदल दिए। अब भारतीय बासमती
चावल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों की तरफ जा रहा है, जहां इसकी डिमांड भी ज्यादा है और दाम भी बेहतर मिल रहे हैं। मतलब अमेरिका ने जिस हथियार से भारत को डराने की कोशिश की, वही हथियार उल्टा अमेरिका पर भारी पड़ गया। दोस्तों, ये पूरी कहानी सिर्फ ट्रेड की नहीं है, ये सम्मान की है, स्वाभिमान की है और उस नए भारत की है जो अब किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका को लग रहा था कि भारत उसके एशिया पॉलिसी का एक मोहरा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह मोहरा नहीं बल्कि खिलाड़ी है और अब खेल अपने नियमों पर खेलेगा। व्हाइट हाउस के अंदर से खबर आ रही है कि ट्रंप प्रशासन दो हिस्सों में बंट चुका है। एक गुट भारत पर और सख्ती चाहता है और दूसरा गुट मान रहा है कि भारत से टकराव अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बाजार है, एक रणनीतिक ताकत है और एशिया में शक्ति संतुलन का अहम केंद्र है। अगर भारत अमेरिका से दूर गया और रूस और दूसरे देशों के करीब गया तो अमेरिका एशिया में अकेला पड़ सकता है। इसी डर ने अमेरिका को अंदर से हिला दिया है और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां से कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि इसी बीच नई दिल्ली में एक ऐसी बैठक हो रही थी जिसकी भनक दुनिया को नहीं थी। और दोस्तों, इसी गुप्त बैठक से निकलकर जो फैसले सामने आए, उन्होंने अमेरिका की नींद पूरी तरह उड़ा दी, क्योंकि भारत ने पहली बार सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि भविष्य की चाल भी पहले ही चल दी। नई दिल्ली में बैठे रणनीतिक दिमागों ने साफ शब्दों में तय कर लिया था कि अब भारत की विदेश नीति रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होगी। यानी अब भारत किसी देश के फैसले का इंतजार नहीं करेगा बल्कि ऐसा कदम उठाएगा कि सामने वाला खुद बचाव की मुद्रा में आ जाए।